जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। कर्नाटक सरकार ने 2018 के संशोधित वेतनमान में बदलाव किया है, जिससे अब सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को मौजूदा 24.50% से बढ़ाकर 27.25% महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतनमान इस साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2022 के हिसाब से मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने सितंबर में भी DA में वृद्धि की थी, तब DA बढ़ाकर 24.50% किया था, जो पहले 21.5% था। यह आदेश पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायत के कर्मचारी, शिक्षकों पर लागू होगा और सरकारी कर्मचारियों की तरह ही जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन भी बढ़ने वाला है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा में पिछले महीने मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का वेतन व भत्ते बढ़ाने संबंधी विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। कंगना रनौत शो लॉकअप की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में कंगना ने बताया कि उनके शो को 200 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। अब उन्होंने खुद को अपने जनरेशन का सफल होस्ट कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इसके साथ इन्होंने शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह जैसे सितारों पर तंज कसा है। कंगना रनौत ने कहा है कि शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह अपने करियर में भले ही सफल साबित हुए, लेकिन होस्ट के तौर पर वे सक्सेसफुल नहीं रहे। कंगना ने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने सलमान खान, अमिताभ बच्चन का भी जिक्र किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी दुष्प्रभाव फैलाने के लिए पाकिस्तान के 4 यूट्यूब समाचार चैनल सहित 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया है। 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट भी ब्लॉक किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए IT नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग भी किया है। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल की कुल दर्शकों की संख्या 260 करोड़ से अधिक थी। उनका उपयोग फेक समाचार फैलाने के लिए किया गया था। वे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधी दृष्टिकोण से संवेदनशील विषयों और सार्वजनिक व्यवस्था पर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे थे। बिहार की सियासत में दोनों बड़े गठबंधनों के बीच तकरार के साथ शुरू हुआ विधान परिषद चुनाव समाप्ति की ओर है। 7 अप्रैल को परिणाम आएगा। आशंका है कि परिणाम से तकरार बढ़े। विधानसभा चुनाव की तरह जब जदयू ने करीब 4 दर्जन सीटों पर हार के लिए लोजपा की जिम्मेवार ठहराया था, यह भी कहा है कि भाजपा के नेताओं को लोजपा ने उम्मीदवार बनाया। लोजपा सिर्फ 1 सीट जीती है। कई सीटों पर जदयू की हार का रास्ता साफ कर दिया है। स्थानीय प्राधिकार वाले विधान परिषद के चुनाव में मामला थोड़ा अलग है। इसमें जदयू ही नहीं, भाजपा भी कह सकती है कि हमारे साथ गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश MLC चुनाव 2022 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो रही हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय है। 9 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव में 12 अप्रैल को मतगणना जारी होगी। जी हां, आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर गुना गणित भी हो रही है। तैयारियों को अमली जामा पहनाने की जुगत तेज हो गई। इसी क्रम में भाजपा ने भी अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। कई ग्राम प्रधान, BDC सदस्य, जिला ग्राम पंचायत सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इसी के साथ प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक हुई। इसमें 50 से अधिक ग्राम प्रधान, BDC सदस्य, जिला ग्राम पंचायत सदस्य ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही। खुद CM नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बिहार में ही रहेंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके बावजूद बिहार में अब CM के चेहरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पिछले दिनों नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने जब बिहार में योगी मॉडल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यह मान लिया है उसके पास CM का कोई चेहरा नहीं, इसलिए योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है। इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका एक तो पहले से कम मुसीबत में नहीं है। वहां खाने पीने की वस्तु नहीं मिल रही, लोग घंटों लाइन में लगाकर ब्रेड के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब वहां राजनीतिक संकट भी गहराता जा रहा है। इन सब परिस्थितियों में श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की सरकार अल्पमत में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी महत्वपूर्ण सहयोगी और उनके खुद की पार्टी के कम से कम 12 नाराज सांसदों ने संसद में स्वतंत्र बैठने का निर्णय लिया है। अब इस राजनीतिक उठापटक का यह मतलब हुआ है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे किसी अन्य पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। श्रीलंका की संसद में 225 सदस्य, बहुमत साबित करने के लिए 213 सदस्यों की जरूरत पड़ती है।
पंजाब में मिली बड़ी जीत के बाद अब अरविंद केजरीवाल की नजरें गुजरात पर है। अहमदाबाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर एक बड़ा रोड शो कर चुके हैं। पार्टी दावा कर रही कि ऐसा रोड शो पहले अहमदाबाद में किसी ने नहीं देखा। आम आदमी पार्टी का दावा है कि गुजरात में बदलाव की हवा है, कांग्रेस विकल्प नहीं है, इसलिए लोग आप की तरफ आ रहे हैं। गुजरात में आप की एंट्री ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस की चिंता को भी बढ़ा दिया है। पार्टी का दावा है कि आज कर चुनाव होते ही तो आम आदमी पार्टी को 58 सीटें मिल सकती है। शहर में कमिश्नरी लागू होने के बाद पिछले साल के मुकाबले इस बार जनवरी से मार्च तक डायल 100 में 1500 फोन कॉल की कमी आई है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि बेहतर पुलिसिंग और त्वरित कार्रवाई से ऐसा संभव हो पाया है। 9 दिसंबर 2021 को कमिश्नरी व्यवस्था शहर में लागू की गई थी। पुलिस विभाग के मुताबिक पिछले साल 1 जनवरी से 28 मार्च 2021 तक डायल 100 पर 27,564 फोन कॉल आए थे। लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्या और परेशानियों को लेकर पुलिस से मदद मांगी थी। इस बार बीते 3 महीने के जो आंकड़े सामने आए उसके तहत 26,010 फोन और कॉल डायल 100 पर लोगों ने किए हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों के दौरान रमजान के दौरान शॉर्ट लीव देने का फैसला लिया है। इसे लेकर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि रमजान के दौरान हर दिन ये शॉर्ट लीव करीब 2 घंटे तक की हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के डीडीओ या कंट्रोलिंग ऑफिसर मुस्लिम कर्मचारी को रमजान के दौरान करीब 2 घंटे की शॉर्ट लीव दे सकते हैं। पिछले 2 साल कोरोना काल में मास्क पहनने के बाद अब चंडीगढ़ के निवासी चैन की सांस ले पाएंगे। पंजाब के बाद अब चंडीगढ़ में भी कोरोना प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब चंडीगढ़ को मास्क फ्री कर दिया गया है, यानी अब न मास्क पहने और ना ही चालान लिया जाएगा। आदेश के अनुसार अब से सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने लोगों को फेस मास्क पहनने, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी है और लोगों से कहा है कि वे सभी कोरोना के नियम का पालन करें। महाराष्ट्र में एक भाजपा नेता ने दक्षिणापंथी राजनीति नेताओं द्वारा समर्थित अजान के खिलाफ एक अभियान को हवा देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर हनुमान चालीसा बजाने के लिए लाउड स्पीकरों की पेशकश की है। अरबपति सराफा व्यापारी और बीजेपी के सबसे अमीर नेताओं में शामिल मोहित कंबोज ने ट्वीट किया है, जिस किसी को भी मंदिर में लाउड स्पीकर लगाने की आवश्यकता है वो हमसे मुफ्त में मांग सकता है। सभी हिंदुओं की एक आवाज होनी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि यह प्रस्ताव तब आता है जब भाजपा और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मस्जिदों से अजान बजाने वाले लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के आह्वान को तेज कर दिया है। बिहार में शराबबंदी कानून में एक नया संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों को जुर्माना भरने के बाद रिहा किया जाएगा। राज्य विधानसभा के बजट सत्र में संशोधन पारित किया गया है। सोमवार को राज्य कैबिनेट ने जुर्माने की नई राशि को मंजूरी दे दी है। राज्य में पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों को 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरने के बाद रिहा किया जाएगा। बिहार मद्य निषेध एवं आबकारी संशोधन 2022 के अनुसार यह पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो उसे 1 माह की कैद हो सकती है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल में बंद हुई लगभग सभी ट्रेनें अब नियमित रूप से चलने लगी है। इसके साथ ही रेल प्रशासन ने कोरोना काल के दौरान जिन सुविधाओं पर रोक लगा दी थी उसे फिर से चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में लंबी दूरी की ट्रेन में यात्रियों को अब चादर और कंबल के लिए परेशानी होने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, यात्रियों की निजता को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने फिर से सभी कोच के कंपार्टमेंट में पर्दा लगाने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे की ओर से विभिन्न दिशाओं में चलने वाली 92 ट्रेन के कोच में पर्दा लगाने व 26 ट्रेन में लिनन यानी चादर, कंबल, तकिया जैसी सेवाएं चरणबद्ध तरीके से बहाल करने का फैसला किया है। देहरादून की एक वरिष्ठ नागरिक पुष्पा मुंजियाल ने सोमवार को जिला अदालत में अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ट्रांसफर करने का वसीयतनामा दायर किया है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा है कि अपनी संपत्ति का वसीयतनामा कांग्रेस नेता को सौंपते हुए मुंजियाल ने कहा है कि वह राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित है। शर्मा ने कहा है कि पुष्पा मुंजियाल ने हमें बताया कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने इसे देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने देश की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, वह इससे बहुत प्रभावित हैं। देश के कई हिस्सों में अब गर्मी कहर बनकर टूटने लगी है। कई राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले समय में गर्मी की और ज्यादा बढ़ाने की आशंका जाहिर की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ नागरिक और आर के जेनामनी ने बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान कई राज्यों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और देश के कुछ अन्य हिस्सों में गंभीर लू की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बारिश होने की भविष्यवाणी भी की है।
राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर इजाफा हुआ है। दोनों के रेट में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। अब राजधानी में पेट्रोल के दाम 104.61 रुपये और डीजल के दाम 95.87 रुपये हो गया है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ताजा अपडेट के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल जहां 118.83 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है, वहीं अब डीजल भी 103.7 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 104.61 पहुंच गई है, जबकि डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर के करीब है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं।